हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के आंसर मिलाएंगे। एक्चुअली मुझे लेट इसलिए हो गया आंसर बनाने में, क्योंकि मेरी परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई है और सुबह मैं जाता हूँ और शाम के 5 बजे ड्यूटी ऑफ होती है, तो फिर वहाँ से आता हूँ तब मुझे आंसर बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बगैर समय बर्बाद किए हुए हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के आंसर मिलाते हैं। आपके पास सीट कोई भी हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप अपने क्वेश्चन को निकाल लें और ये क्वेश्चन जहाँ भी मिलेगा आपको, आप वहाँ पे खोज करके आंसर लगा लें। तो क्वेश्चन ये सेट बी का है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन का है, आपको IUPAC नेम पूछा है। तो ये कार्बन चेंज इधर से लंबा होगा, उधर से नंबरिंग कर दीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एक का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। ऑप्शन एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। तो CCl4 ऑप्शन नंबर सी का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का अवकरण से मेथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथेन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आइडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता, बेंजील अल्कोहल। बेंजीन अल्कोहल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेन 2 ऑल है एक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो जल में कौन सा घुलनशील है, तो CCH3OH, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 8, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है। लोहे के मुख्य ऑक्साइड अयस्क हैं आपके हेमेटाइट। कौन है, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -+2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। तो F2O में किसमें है, ऑप्शन नंबर ए F2O में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। तो रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन है, आरएन, रेडॉन। कौन है, रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यौगिक किसके द्वारा बनाया जाता है, जेनन द्वारा, XC जेनन द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक बनाते हैं। कौन बनाते हैं ध्रुवीय यौगिक, SO2 बनाते हैं, SO2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। कौन संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर ए निकेल। ऑप्शन नंबर ए निकेल। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर आयन जिसका परमाणु संख्या Z=29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, आर्गन 18 3D9। ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 में एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ईथर होते हैं। ईथर कौन होते हैं, जिसके दोनों तरफ R लगा हुआ, वो भी ऑक्सीजन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमको CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है CH3CH सिंगल ओ COH IUPAC नेम पूछा है। तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि COH जुड़ा हुआ ग्रुप इसलिए।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है? टोलेन अभिकर्मक कौन है? तो टोलेन अभिकर्मक ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कौन देता है कैनिजारो अभिक्रिया? तो HCHO। कौन देते हैं? HCHO। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 7। कितनी? 7। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस कौन है? हीरा। कौन है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी धातु के षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? समन्वय संख्या कितनी होती है? 12। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो आदर्श घोल कौन नहीं है? तो आदर्श घोल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये आदर्श घोल नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं? विलायक के अणु निकल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं 0.1 मोलल। 0.1 मोलल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है, किसका होता है? तो जल में 1% NaCl का, जल में 1% सोडियम क्लोराइड NaCl का। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, CH3CHO CHOH CH3। ठीक है, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है? क्रियाशील मूलक है, तो क्रियाशील मूलक कौन है? ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में फिर से आपको IUPAC नेम पूछा है, तो कार्बन चेंज इधर से बड़ा होगा, इधर से नंबरिंग कर लीजिए। तो 31 का आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनाता है? कौन बनाता है? एक एल्केन। क्या बनाता है? एक एल्केन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है? कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है, निम्नलिखित में कौन बनता है? कौन बनता है? तो एसीटोन बनता है। कौन बनता है? एसीटोन बनता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंद है? स्टर बंद किसमें है? तो स्टर बंद है टेरिलीन में। किसमें है? टेरिलीन में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है? बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है? नायलॉन 66। कौन है? नायलॉन 66। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? एंटासिड के रूप में किसका उपयोग होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 में सेक्रिन है एक। सेक्रिन एक क्या है? सेक्रिन है मीठा अभिकर्ता। मीठा अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? साबुन के रूप में होता है C17H35COONA। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु आपका प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 44, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का महीन पाउडर, लोहे का महीन पाउडर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? अपोहन द्वारा। किस विधि द्वारा? अपोहन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अवशोषित होगा? तो किसका होगा? अमोनिया NH3 का। ठीक है, किसका होगा? अमोनिया NH3 का। क्वेश्चन नंबर 47, पायरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पायरोलुसाइड अयस्क है मैग्नीज का। किसका अयस्क है? मैग्नीज का। क्वेश्चन नंबर 48 है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रगलन। क्या कहलाती है? प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि का उपयोग होता है किसके लिए? Ag के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। कौन पाया जाता है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में बी और सी घुलनशील है। कौन है? बी और सी घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? तो जनन की क्षमता में कमी होगी। जनन की क्षमता में, क्योंकि बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से इसका विटामिन सी की, तो इसलिए सी जनन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 56, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? कौन अनुचुंबकीय है? तो कॉपर एंड Cu2+। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर आयन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? मुद्रा धातु किसे कहा जाता है? तांबा, कॉपर, सोना, चांदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? वर्नर। वर्नर साहब ने। किसने दिया था? वर्नर। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, पोटास एलम। पोटास एलम। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंडेंट लिगेंड है? बाइडेंडेंट लिगेंड कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है आपको, एक संकुल दिया गया है, उसमें से आपको पीटी की यानी कि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +2 होगा। ठीक है, +2 होगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? कौन विनाइल हैलाइड है? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन है? बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? कौन मुक्त होता है?
सोडियम मुक्त होता है कैथोड पर। कौन? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विद्युत का संचालन कौन करते हैं? वैद्युत अपघट्य करते हैं। कौन करते हैं? वैद्युत अपघट्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कहता है ए, बी, सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, उसके बाद है -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो किसकी अवकरण क्षमता अधिक होगी? ए का। किसका होगा? ए का। क्वेश्चन नंबर 67, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है? सेल स्थिरांक होता है। तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, L/A। क्वेश्चन नंबर 68, कहता रासायनिक अभिक्रिया 2A + BC के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 69, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग बराबर KA/B का होल स्क्वायर। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग जैसे B बराबर अगर 3 गुना होता है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9। तो 9 गुना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर करता है। ये आपके 70 प्रश्न खत्म हो गए। अब अपने अपने क्वेश्चन आपके जो भी सेट होंगे ABCDEFGHIJ तक में जो भी होंगे आप अपने क्वेश्चन को आगे रखेंगे। आपका जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेट बी है, इसका आपका क्वेश्चन खोज लीजिएगा, जहाँ होगा वहाँ पे आप अपना सही से ठीक लगा लेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपना आंसर शीट मिला सके।